पेपर निकाल लीजिए और हम लोग करते हैं पेपर। अभी आपने पेपर दिया होगा, उसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से आप लोग पेपर निकाल लीजिए अपने हाथ में, अपने सामने पेपर रखिए और चेक भी करते जाइएगा कितना आपका सही हो गया है, कितना गड़बड़ है। हाँ हाँ, उसको भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। कोई दुविधा तो नहीं है? थोड़ा सा भाई कोऑपरेट करना है आज के लिए। टेक्निकल इश्यू है, इसको कुछ किया नहीं जा सकता है। चलिए देखिए, आइए अपना पेपर निकालिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रॉ है, आपको एब्रिविएशन में करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा का फुल फॉर्म पूछा गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो बताइए कौन सा सही होगा। पहला का डी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आईआरडीए, अगला क्वेश्चन आपका है आईआरडीए। देखिए रा जो है भारत की खुफिया एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, यानी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो खुफिया एजेंसी है वो है रॉ। विदेश में जनरली ये काम करती है। इसकी रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं रवि सिन्हा। राइट, तो रॉ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा। 1968 में इनकी फॉर्मेशन की गई थी रॉ की। अभी आपने खूब चर्चा में सुना है कि मोसाद, आपने सुना है मोसाद। मोसाद किस देश की वो इंटेलिजेंस है? मोसाद बेसिकली इजराइल की इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस बार। दुनिया की सशक्त इंटेलिजेंस में से एक मानी जाती है, लेकिन इस बार अपने काम में फेल मान हो गई है, तो जिसके कारण इजराइल पर अटैक हुआ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ही है आईआरडीए क्या है? आईआरडीए इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईआरडीए है, इसका दो का बी सही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे इरिडा भी बोलते हैं। ये भारत में बीमा कंपनियों की रेगुलेटरी संस्था है, यानी कि बीमा कारोबार को भारत में रेगुलेट करती है आईआरडीए। इसका गठन 1999 में किया गया था। आईआरडीए की फॉर्मेशन हुई 1999 में। और खास बात यह है कि मुख्यालय इसका जो है हैदराबाद में है। जितने भी इश्यूज हैं बीमा से संबंधित वो आईआरडीए, और पॉलिसीज बनाता है बीमा से संबंधित वो सब आईआरडीए करता है। भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जो रेगुलेटरी संस्थान होते हैं, जैसे बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई द्वारा किया जाता है। शेयर मार्केट का रेगुलेशन सेबी द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय का रेगुलेशन यूजीसी द्वारा किया जाता है। और जो तो ये आपका मोबाइल या इसका है कम्युनिकेशन का, ये ट्राई द्वारा किया जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो इस तरीके से IRDA भी क्या है, एक संस्था है। अगला थर्ड देखिए, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला है राडार। अगला है राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, राडार का फुल फॉर्म देखिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा आज थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आज मोबाइल की कनेक्टिविटी से हम लोग कर रहे हैं। जैसे राडार क्या करता है, राडार पृथ्वी पर जो लोकेशन या चीज़ों की जानकारी रखने के लिए स्थापित किया जाता है। इससे पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं, डिफेंस में भी करते हैं, और वो तमाम जगहों पे राडार का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो राडार का भी होगा। अगला है पीपीटी। पीपीटी तो आप जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है। गेट कट रहा है क्या? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी देखिए कौन सा सही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पहला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पहला आंसर है। और दूसरे में प्रोसेस पॉइंट है, तीसरे में पावर प्रोसेसिंग ट्रैक है, और तीसरे में पावर प्रिवेंशन टास्क है। तो पहला सही है इस हिसाब से। पीपीटी जो होता है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बेसिकली। अगला पांचवा है, पांचवा अंकटाड क्या है? अंकटाड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, देखिए कहाँ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका डी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका है, संगम साहित्य था की भाषा थी। अगर हम संगम साहित्य की भाषा देखें तो पहले हम संगम साहित्य को देखें। भारत में संगम वंश का संगम जो साहित्य है या संगम काल कहा जाता है, संगम काल जो है भारत में तीन राजवंशों का सम्मिलित रूप से एक दौर है प्राचीन भारत में, जिसमें चेर है, ये ये चोल है, और ये पांड है। चेर चोर पांड, ये प्राचीन भारत में ये तीन ऐसे राजवंश थे जिनको मिलाकर संगम काल कहा जाता है। तो संगम काल बेसिकली किस क्षेत्र में है? तमिल क्षेत्र में है। तो इनकी भाषा क्या होनी चाहिए? इनकी भाषा तमिल होनी चाहिए। इस संगम यानी कि जो संगम काल है इसलिए फेमस है कि इन सभी राजवंशों के समय में जो साहित्य ग्रंथ लिखे गए या जो रिलीजियस समिट हुई उसमें ग्रंथों की रचना की गई तमिल भाषा में, इसीलिए इसे संगम काल कहा जाता है। पांड्य, हाँ, चेर चोल पांड्य दक्षिण सुदूर दक्षिण के राजवंश है, और प्राचीन भारत में इन राजवंशों को सम्मिलित रूप से संगम काल कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है तीन जो है राजवंशों द्वारा जो वो साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किए गए, उनमें जो ग्रंथ रचे गए उनको संगम ग्रंथ कहा जाता है, वो तमिल भाषा में है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक आप लोगों से हम लोग ये जो है कर चुके हैं। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की पुस्तक। तो जरा किताबें और भी हैं, बताते जाइए। भवभूत की किताब का नाम बताइए।
भवभूत की कोई पुस्तक बताइए, आप उसको लिखवा चुके हैं? उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित भवभूत की है। बाणभट्ट की कोई किताब बताइए। बाणभट्ट हर्षचरित लिखा है इन्होंने, और कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनवर सुलही सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ में किसका अनुवाद है, बताइए। पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का, या सूर सागर का? ये बेसिकली पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का अनुवाद जो है फारसी में अनवर ए सुहेली के रूप में किया गया है। तो हाँ, 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 फारसी में लिख लीजिए। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। संस्कृत पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया अनवर ए सुहेली नाम से। देखिए, मैच करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैच करना है। मैच करके बताइए आपने कौन सा इसमें मैच किया है। इसमें अगर मैच करेंगे तो देखिए, सी वाला आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। पहले का तीसरा एक ही चीज है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहा जाता है? निराला कहा जाता है। और सी यानी रघुपत सहाय जो है वो फिराक गोरखपुरी के रूप में जाने जाते हैं। और वैद्यनाथ मिश्र जो है ये मुंशी प्रेमचंद है। और डी जो है, एक सॉरी, सी का दो है वो नागार्जुन। नहीं, मैच करना है ये बेसिकली मैच करना है कि इसमें आप मैच करेंगे फिर आंसर आपको यहां मिलेगा किससे क्या मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी, यही मिल रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, फिर यही सूची मिलानी है। सूची एक को सूची दो से मिलाएंगे और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आंसर दीजिए। तो देखिए, सूची एक और सूची दो को मिलाइए। इसमें कौन सा सही है? लेखक है, उनकी कृतियां हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, मधुसूदन दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। बहुत सारी किताबें आप जानते हैं, तो बताइए। 9 का ऑप्शन सी है। 10 का देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब का क्या नाम है? आनंद मठ। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा। सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग। और माइकल मधुसूदन द कैप्टिव लेडी। यानी कि आंसर आपके मैच हैं। देखिए, इस तरीके का जो आंसर होगा आपका वही सही होगा। देखियो, सीधे 1 2 3 4 कौन सा है? 1 2 3 4 कौन सा है? पहला है, तो इसलिए इसमें आंसर पहला है। चलिए अगला देखिए। भारत स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक हड़प्पा
स्थानों की खोज की गई गुजरात में। ये आप नहीं भी जान रहे होंगे। ठीक, अब जरा हड़प्पा हमने उन लोगों ने बताया था, हड़प्पा के बारे में अगर बात करें, बेसिकली जो हड़प्पा सभ्यता है, हम्म, इसको बैठ के करा देते हैं। स्टार्ट करना, चलिए। हड़प्पा, आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो खोजा गया वो क्या है, सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए गुजरात में। अब जरा ध्यान दीजिए, हड़प्पा हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता का अगर उदय हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है 2500 बीसी से 1750 बीसी। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर तक, पूर्व में मेरठ के हम्म, मेरठ के मेरठ में कौन सा जगह, रहमाबाद महाराष्ट्र में है, दक्षिण का है, उत्तर में मांडा है। बताइए भाई, दक्षिण में विस्तार कहां तक था, सॉरी पूर्व में, पूर्व में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कहां तक था, मेरठ में कौन सी जगह है, सब भूल गए, 2 ही 3 दिन 4 दिन हुआ, सब भूल गए। चलिए याद आए तो बताइएगा। हाँ बताइए मेसर। वेरी गुड, आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे है। अमन आज नेट कनेक्टिविटी गड़बड़ है तो पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसको कर लीजिए। अभी देखते हैं, फोन करते हैं क्या समस्या आ रही है, जैसा होगा उसको अपडेट करेंगे। अगला देखिए, चाणक्य के अन्य नाम क्या थे, चाणक्य के अन्य नाम से जाना जाता था, क्या कहा जाता है, भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुदत्त या विशाखदत्त। चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुदत्त और कौटिल्य भी इसे कहा जाता था। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुदत्त, ये 3 नाम मिलते हैं इसके। निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया, कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। तो बेसिकली पानीपत का पहला युद्ध है जिसमें फर्स्ट टाइम तोपों का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। तो पानीपत का पहला युद्ध है ये। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, हम लोगों ने चर्चा करी है कि साइमन कमीशन जो है 1927 में बनता है। साइमन कमीशन का जो काम है वो है भारत में 1919 में दिए गए भारतीयों को राजनीति में हिस्सेदारी की जांच करना, यानी कि भारतीय को जो शासन में शामिल किया गया है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी जांच की जाए। तो इसकी जांच करने के लिए जब आयोग बनाया गया 1927 में, तो जितने भी आयोग के सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, इसलिए इनका विरोध किया गया। तो भारत में साइमन के बहिष्कार का मुख्य कारण था समय से पहले नियुक्ति की गई। तभी एक कारण ये भी है समय से, लेकिन ये बड़ा कारण नहीं है, समय से पहले नियुक्ति की गई थी, लेकिन ये बड़ा कारण है जिसके लिए विरोध किया गया। विरोध का सिर्फ यही कारण था कि भारत में 7 सदस्यीय साइमन आयोग था और सारे सदस्य जो है वो अंग्रेज थे। क्या चीज, हाँ, ये भारत, ये बना है 27 में और 1928 में भारत आया है, साइमन आयोग भारत आया है। और इसी साइमन आयोग का विरोध करते समय लाला लाजपत राय को 1928 में लाहौर में सैंडर्स ने इतना मारा था जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। नीचे दिए गए संगठनों की सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन,
इसमें दिया गया नीचे संगठनों की सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त कौन कौन थे, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े हुए कौन कौन से संगठन हैं जो इन सब में जुड़े हुए थे। तो इसमें बेसिकली जो है अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, अभिनव भारत जो है वी.डी. सावरकर का है और अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष का है। ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। इसका मतलब है बी सही है इसमें। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती, क्या कह रहे हैं, बारिंद्र कुमार घोष। है? हाँ, अगला है माइक्रोवेवन में प्रयुक्त की जाती हैं। इसमें है सी, माइक्रोवेव ओवन में बहुत कम तरंग दैर्ध्य या अति उच्च आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ओवन में रखे खाद्य पदार्थ के अणुओं को में कंपन उत्पन्न करती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और खाद्य पदार्थ गर्म हो जाता है। अगला देखिए, कथन है, आगे वाला देखिए, कथन है यानी कि रीजन है, एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और इसकी नीची सतह नतोदर बनाई जाती है। इंग्लिश वर्जन होना बहुत जरूरी। कारण है शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है और इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग की अपेक्षा दबाव कम होता है। अपना आंसर लिखिए। तो बेसिकली जो है इसका आंसर सी है। सी का मतलब है पहला आप सही है, दूसरा यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। ये गलत है और इसका कथन सही है। ये सही है क्योंकि एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है, उसकी नीची सतह नतोदर बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 19 देखिए, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन के सहयोग से प्रोटीन का पाचन होता है। हाँ, मिनी माता रोग का कारण होता है मर्क्यूरी, प्रदूषित जल के कारण मिनी माता रोग होता है। हाँ, ये बेसिकल न्यूरो से संबंधित एक सिंड्रोम है जो पारे की विषाक्तता के कारण ये जो रोग उत्पन्न होता है। सबसे पहले जो है ये जापान में हुआ था। अगला देखिए, भारत, हाँ हाँ, लेड मतलब शीशा होता है, मर्क्यूरी होता है। मिनी माता रोग का कारण है मर्क्यूरी से प्रदूषित जल, इसके कारण मिनी माता रोग होता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। सबसे पहले इस तरीके का सिंड्रोम जो है जापान में हुआ था और जापान का शहर है मिनीमाटा, इसलिए नाम इसका मिनीमाटा रख दिया गया था। जैविक मरुस्थल का मतलब है दामोदर नदी है
जो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। हाँ, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है, ये सबसे ज्यादा भारत की प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? गुजरात के कोस्टल बेल्ट में किया जाता है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो 22 का बेसिकली क्या है, 22 का बी है। यहाँ जितना टोटल भारत का तेल होता है उसका लगभग 49 पॉइंट कुछ परसेंट तक इसके यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब गुजरात राज्य है जो सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ठीक है। 23 है गोकुल पुरस्कार योजना। ये तो आप खाली आंसर से ही आप समझ सकते हैं, घी उत्पादन, पेड़ा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तो ये बेसिकली क्या है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है गोकुल पुरस्कार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाई जाती है। इसमें 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और बेसिकली क्या है, इससे अगर हम इसको हम देखें तो एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, या इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति ये भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक वो रेवोल्यूशन है। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, बताइए भाई? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का या दुग्ध उत्पादन का जनक कहा जाता है। इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। चंदावर का युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है, बताइए? चंदावर कहाँ है? इटावा, चंदावर, कन्नौज, उत्तर। चंदावर का युद्ध, हाँ वही है बेसिकली, इटावा के पास में है। तो पहला होगा इसका आंसर, पहला। हाँ, इटावा के पास, उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद में यमुना नदी के किनारे चंदावर है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है ज्योग्राफी में, जैसा कि 3 क्वेश्चन होने हैं ज्योग्राफी में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि बुंदेलखंड, जहां पर बुंदेलखंड का एरिया है वो लाल मिट्टी वाला एरिया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश से लिया गया? ये तो जानते ही होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया? ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। ठीक है। निम्नलिखित में किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? बताइए। केटी शाह ने कहा था नीति निर्देशक तत्व ऐसा है, ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको चेक देने वाला चाहेगा तो पेमेंट होगा, तो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इसी तरीके से सरकार द्वारा दिए गए ये प्रोविजन या सरकार चाहेगी तो लागू होंगे और सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं लागू होंगे। भारत को उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोविजन है वो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संयुक्त के अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में। तो उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए केवल राज्यसभा के बहुमत द्वारा उसे हटाया जाता है, यानी कि राज्यसभा के बहुमत से उसे हटा दिया जाता है। देखिए सवाल पूछा गया है 29 में, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की गई। देखिए पहला राज्य राजस्थान है, कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर
1959 में। राजस्थान का जिला कौन सा है? नागौर। राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और इसके बाद तुरंत जो है आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर लिया था। दल बदल अधिनियम जिस तिथि को पारित किया गया, हमने आपको बताया था संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। कौन सा संविधान संशोधन दल बदल से जुड़ा हुआ है? तो जो है दल बदल से जुड़ा हुआ 52वां संविधान संशोधन है जो दल बदल से संबंधित है और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये जो है पारित कब हुआ था? किस तिथि को पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। आप ध्यान रखिएगा इस तरीके की जटिल डेट नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये थोड़ा टफ था। सिर्फ यही पूछा जाएगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन है? 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन जो है कनेरी गुफा जो है पहला अजंता में है। अजंता में बोधिसत्व के, हाँ सॉरी नहीं, आंसर इसका पहला सही है। देखिए अगला कौन सा सुमेलित है, मतलब सारे हैं इसमें, सारे सुमेलित नहीं है, एक खाली सुमेलित है। कौन सा मैच करता है? पालीताना जो जगह है ये प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है। कोणार्क जो है यहाँ पर गोमटेश्वर की मूर्ति है। अंकलेश्वर सूर्य की मूर्ति है। श्रवण बेलगोला प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। तो इसमें कौन सा जो सही मैच करता है? हाँ बोलिए भाई सर। 31 में है जो पहाड़ों में शैलकृत गुफाओं का मतलब है जो पहाड़ियों में जो गुफाएं बनी है उसमें 11 सिरों के बोधिसत्व किस गुफा में है? अजंता में है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है। अंकलेश्वर गुजरात में और श्रवण बेलगोला जैन धर्म से संबंधित है, तो ये भी मैच नहीं है और अंकलेश्वर भी मैच नहीं है। पहला मैच इसमें है पातीलाना गुजरात में, ये प्राचीन श्वेतांबर का जैन मंदिर है। श्रवण बेलगोला बताया तो था चंद्रगुप्त मौर्य अपने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बोल वहां गोमटेश्वर की मूर्ति है। गजब है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये किसने कहा था? आगरा और सीकरी लंदन से बड़े हैं, ये जो है राल्फ फिच ने कहा था। राल्फ फिच जो है विदेशी यात्री है और इसने उस समय भारत की यात्रा की थी। उसने कहा था आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े शहर हैं। निम्नलिखित कौन सा एक जहांगीरी चित्रकार था? चित्रकारी के मामले में जहांगीर बहुत महत्वपूर्ण शासक है और अबुल हसन जो है ये इसके दरबार का महत्वपूर्ण जो है चित्रकार हुआ करता था। अबुल हसन इसके दरबार का महत्वपूर्ण चित्रकार होता था। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी नगर किस नदी के तट पर है? ये जालौन में यमुना नदी के तट पर है, बेसिकली यमुना नदी के तट पर है। नीचे ऊपर ऊपर का आंसर, एक मिनट।
हाँ बताइए। 34। 34 का पहला था। थर्टी फाइव में बी है। दो हजार तेईस में हंगरी में सुपर सीएम शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ए अमीन तबातबाई, कुनान सुगिरोव, आर प्रज्ञानंद, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें श्री है प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद इंपॉर्टेंट है। आर प्रज्ञानंद ने जीता था। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शेख तलाल फहद अल शबाब, फहद अल, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा पहला है। 2023 में किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? 38 में, 38 का आंसर देखिए यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने सबसे तेज अर्धशतक बनाया था। इसने 13 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड इनका बना है। 2023 में टूर टू फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता? इसका 10वां संस्करण जो है जोनास विंगगार्ड द्वारा जीता गया। मई 2023 में संपन्न बैडमिंटन टूर्नामेंट सुधीर रमन कप 2023 का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? हाँ? 39 का जोनास विंगार्ड। 2020 में G20 में थिंक टैंक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? थिंक टैंक कर्नाटक के मैसूर शहर में थिंक टैंक का आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना स्टार्ट करी है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना स्टार्ट करी है, ये उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट करी है। सॉरी, ये उड़ीसा सरकार की मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू करी है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष की समस्या समाधान के लिए गजह कोधा अभियान चलाया गया। गजह कोधा अभियान चलाया गया, पहला है असम में। हाँ बोलो। अरे स्कूटी दी जाती मिशन शक्ति में। हम्म स्कूट बेसिकली बेसिकली स्कूटी खरीदने के लिए ऋण है महिलाओं को, जो है आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी खरीदने के लिए ऋण दिया जाना है। अगला, मानव हाथी संघर्ष जहां हाथी होंगे वहीं होगा, इसका मतलब है असम है। 13 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक नए आईटी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? नए आईटी हब स्थापित करने का निर्णय कहां लिया गया है? लखनऊ में आईटी हब बनाया जाएगा। सांस्कृतिक और संस्कृत संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। समझौता जब मध्य प्रदेश में रह जाएगी भाजपा सरकार तभी होगा। अब मैथ का हम आंसर खाली बता दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, अभी सर आएंगे तो करा देंगे।
46 का डी है, किसका किसका सही है? 46 का डी सही है। हाँ, 47 का ए सही है। अब सही कितने जा रहे हैं ये आप जानिए। 48 का सी सही है, 48 का 48 ही सही है। 49 का बी सी सही है। अब आ जाइए टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्या है? टेस्ट प्रशंसा पत्र है। 51 51। टेस्टिमोनियल को प्रशंसा पत्र कहा जाता है। अनुशंसा पत्र यहीं में लिख लीजिए, अनुशंसा पत्र को रिकमेंडेशन कहा जाता है। टेस्टिमोनियल को प्रशंसा पत्र, अनुशंसा पत्र है रिकमेंडेशन। परिचय पत्र है आइडेंटिटी कार्ड। प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट। पचास का 60 सही है, 6.25%। हाँ नहीं, 49 का, अरे सॉरी 49, अच्छा 49 का भी बताया, छूट गया। 49 का है सी, ये भी सी सही है। सॉरी 50 का बी है, सॉरी 50 का बी है और 49 का सी है ये। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मैथ में थोड़ा गलत हो गया था। मैथ देखिए सर आएंगे तो सॉल्व करा देंगे, मैथ वाले सर आएंगे तो सॉल्व कराएंगे। हिंदी अनुवाद करना अकॉर्डिंग टू द बीजक कास्ट वर्क्स आउट एट द मार्केट रेट। बताइए क्या सही इसका आंसर, ट्रांसलेशन को बताइए क्या सही है। इसका बी सही है, बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत डैश डैश बैठती है। इस टाइप का तो खैर हमें नहीं लग रहा आना चाहिए। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना है, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट, इसमें डी आंसर सही है। द विलेजर्स हेयर, ये भी हो सकता है द विलेजर्स आर मोस्टली इलिटरेट हेयर। ये जो है ये यहां लगेगा लास्ट में, तब भी सही है, लेकिन ये भी सही ही है। टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, निरीक्षण होता है, शिक्षण होता है। टीचिंग क्या होता है? इसमें दोनों सही है। ये भी सही लग रहा है। द विलेजर्स हियर मोस्टली आर इलिटरेट। नहीं नहीं, मोस्टली बाद में होगा, मोस्टली पहले थोड़ी ना होगा। द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट, अधिकांशतः या अधिकतर निरक्षर है। द विलेजर हेयर मोस्टली नहीं होगा, विलेजर हेयर आर मोस्टली इलिटरेट, डी होगा। अगला है टीचिंग का मतलब होता है अध्यापन। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों के ही हाथ में है। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही हाथ में है, इसका सी सही है। द एंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे। आदमी बनना, कैसे आदमी बनेंगे? अच्छा व्यवहार सीखना। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग
नियम, आदेश, अधिकार सब में किया जाता है, कर्तव्य में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? इंडिविजुअल पत्र कौन सा है? सी आएगा। मित्र को जब आप पत्र लिखेंगे तो वैयक्तिक पत्र होगा। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? विकल्प सही नहीं होगा वो क्या है? औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, पता, अभिवादन और दिनांक। अभिवादन नहीं होगा। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण जो है 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। 1/3। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? शासकीय आएगा, अर्धशासकीय आएगा, व्यक्तिक आएगा, व्यवसायिक आएगा? है इंडिविजुअल, व्यक्तिक है। नीचे दिए गए वाक्यों को पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर दी गई है। ये 60 में 1/3, 1/3। 61 में है इंडिविजुअल, व्यक्तिक। 62 वाला देख रहे हैं क्या है? 62 वाला क्या है? जिस प्रकार, अच्छा इसको क्रम में क्रमबद्ध करना है। जिस प्रकार तैकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। तो इसका क्रम बनाइए, इसका क्रम बनाइए। कैसे बनेगा? जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का। सी सही है। इसमें सी सही है तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। देखिए क्या सही है? मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरी 5 बहनें, अच्छा दो, मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मैं रिपीट नहीं किया है में बिंदी लगी है यहां, तो ये गलत है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरे 1 भाई और 5 बहनें हैं। इसमें पहला सही है, ध्यान रखिएगा। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। देखिए इसमें पहला ही सही है। और क्यों सही है? मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। हाँ, फिलहाल इसका आंसर एक पहले चाहिए। बता रहे क्यों है ऐसा। मेरे पास में शुद्ध वाक्य है, अन्य वाक्य अशुद्ध इसमें बता रहे हैं कि मेरा 1 भाई और 5 बहनें। 5 बहन नहीं, ये गलत है। कि 1 भाई, मेरी तो होगा ही नहीं। मेरे 1 भाई नहीं होता है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें। मेरे 5 बहनें और 1 भाई। पहला ही सही है। पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मेरा बता कौन रहा है? बता रहा है वो क्या है? वो फीमेल है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। आप इसको पढ़ें, ये तो देखिए ये इसलिए गलत है, मेरी 1 भाई, ठीक। ये इसलिए गलत है, मेरी 5 बहनें और 1 भाई, इसमें बिंदी लगी है, ये इसलिए गलत है नहीं होता है। हम्म। हम्म। अच्छा, नहीं तो सही वही है। अगला देखिए 64 का क्या है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये जो साइन लगा होता है ये 2 जगह नहीं होता है। 64 का बी सही है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। जो
साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है वो एक ही जगह लगा होता है, और यही सही है। 65 में देखिए, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश इसमें क्या है? तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको किसे पढ़ाना है? तुमको मुझे पढ़ाना है नहीं होता है, तुमको मुझको पढ़ाना है तो सही होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है ये सही होगा, इसलिए ए जो है गलत है। तुम्हें मुझे पढ़ाना है, हाँ। अगला देखिए, 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प। मुझे केवल 4 रोटियां मात्रा दीजिए। मुझे केवल 4 रोटियां दो। मुझे 4 रोटियां केवल मात्रा दो। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? डी है। इसमें पूरा सेंटेंस है, उसमें कोई एक सेंटेंस जो है वो त्रुटिपूर्ण है, उसको देखना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। नहीं भैया, पुलिस द्वारा चोरी, कामा लगा होना चाहिए। देखिए है क्या, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया, तो पुलिस द्वारा चोरी नहीं है। अगला 68 है, शुद्ध वाक्य का यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, मैं नहीं होगा। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं सही है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं, तो बी सही होगा 68 का। 68 का बी सही होगा। तुम राम को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? बताइए कौन सा गलत है? 69 में, 69 में क्या होना चाहिए है? तुमने राम को कहानी सुनाई, तो इसमें क्या होता है? तुम होना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी जो आता है, बताइए। अन्य, अन्यवागत, क्रमागत नहीं होगा। अन्यवागत, क्रमागत मतलब क्रम से चलने वाला, क्रमागत इससे नहीं संबंधित है। अन्य, सॉरी, अन्वयागत, अन्वयागत इसमें सही होगा, ध्यान रखिएगा, अन्वयागत। शस्त्र क्या है? अस्त्र और शस्त्र में फर्क क्या है? अस्त्र और शस्त्र में फर्क क्या है? शस्त्र क्या है? वो जो हथियार जो फेंक के मारा जाए, वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, और एक तरह की विद्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो बताइए क्या है? तलवार क्या है? शस्त्र है या अस्त्र है? तलवार क्या है? तलवार शस्त्र है, हाथ में पकड़कर जो चलाया जाए वो शस्त्र, जो फेंक कर मारा जाए वो अस्त्र। इसीलिए प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र होता है जो फेंक के मारा जाता है। हाँ, तलवार है, बांका है, अस्त्र फेंक के मारा जाता है। मिसाइल से जाने वाले जो होते हैं वो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, उनको प्रक्षेपण किया जाता है, इसलिए वो अस्त्र होते हैं। बम क्या होगा? बम अस्त्र है या शस्त्र है? अस्त्र है, वेरी गुड। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, बताइए क्या होगा? अप्रत्याशित, वेरी गुड।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये देखिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। खाने की इच्छा रखने वाला, खाने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षु, जिस पर आक्रमण हो, तो हाँ, जिस पर आक्रमण हो, बताइए क्या होगा। वेरी गुड। और आक्रांता कौन होगा, जो आक्रमण करेगा। आक्रांत, ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ, बताइए क्या होगा, है उत्क्षिप्त। वेरी गुड। हाँ, और फेंका हुआ होता है प्रक्षिप्त, यह है फेंका हुआ। आरोहण मीन्स होता है सवार होना, घोड़े पर सवार होना। प्रक्षिप्त में फेंका हुआ, उच्छिप्त मीन्स होता है ऊपर की ओर उछाला हुआ। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। झाग से भरा हुआ, वचन से परे, शराब बनाने वाला, जंगल में लगने वाली आग। तो बताइए कौन सा सही नहीं होगा। बी, जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। वाचाल तो ज्यादा बोलने वाले को बोलते हैं, ये वचनातीत है, वचनातीत है। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होते। बुरे दिन हमेशा नहीं होते। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो कौन सा सही होगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, फूल की तरह दिखना, अति प्रसन्न होना। वेरी गुड। अति प्रसन्न होना दुर्लभ वस्तु, तो इसमें क्या होगा। वेरी गुड। चम हाँ, दुर्लभ वस्तु होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, क्या होगा। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूस, बहुत बीमार। बिल्कुल बिल्कुल। निम्नलिखित ने 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला, बताइए। कमजोर। मुंह, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता। वेरी गुड। नेकी कर दरिया में डाल, मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना है। हाँ बी, मदद, किसी का उपकार करके भूल जाओ। स्वाहा हो जाना, पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, घर में यज्ञ होने आदि करना, घी की आहुति देना, कोई षड्यंत्र करना। वेरी गुड। पहला, फूंक फूंक कर पांव रखना, धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। वेरी गुड। इनमें से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बसंत का पर्यायवाची पराग नहीं है। पराग का मतलब होता है पुष्पराज।
सोना का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है जात रूप, जात रूप सोना का पर्यायवाची है। जबकि ललित का है रमणीय, पनंग का पर्यायवाची है नाग, भुजंग, नाग, भुजंग, सांप, नाग, भुजंग, सांप। सोना का जात है, ललित का है रमणीय, पनंग का है नाग, भुजंग, चित्त आकर्षक का है, चित्त आकर्षक का शब्द होता है चित्त को आकर्षित करने वाला, इस टाइप का कोई शब्द हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता को पुत्री ही कहा जाता है। और देखिए बताइए क्या क्या है भाई? दौहित्र, तनया, सुता, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। दौहित्र होता है बेटी का बेटा, नाती जिसको कहते हैं, बेटी का बेटा। दौहित्र होता है बेटी का बेटा, नाती। अशुद्ध पर्याय का समूह चयन कीजिए। अशुद्ध है अरविंद, कंज, नलिन, आगार, निलय, धाम, दस, मूसक, खनक, पीयूष, सुधा, मृदंग। इसमें कौन सा अशुद्ध पर्यायवाची है? इसमें डी है। हाँ, द्रग जो है ये आंख का पर्यायवाची है, द्रग आंख का पर्यायवाची है, और बाकी अमृत का पर्यायवाची है। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में किस शब्द के पर्यायवाची हैं? वेरी गुड। हाँ, महादेव के पर्यायवाची हैं। चंद्रमौली, नीलकंठ, चंद्रशेखर, पिनाकी। हाँ, विष्णु के पर्यायवाची हैं अच्युत, जनार्दन, विशंभर, विश्वरूप। ब्रह्मा के पर्यायवाची है पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, आतंभू। इंद्र के पर्यायवाची है पुरंदर, देवराज। हास का विलोम होगा हास, हास का विलोम क्या है? रुदन होता है। हास मीन्स हंसना, रुदन मीन्स रोना है। 90 का महादेव। निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। बताइए। शाश्वत, सदैव। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। सम विषम है, समर्थक है, विरोधी है, समिष्ट का व्यष्ट है, सही है। हाँ, स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम है पराधीन। नश्वर का है, नश्वर का है शाश्वत। अब ये गद्यांश पे आधारित 4 क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या सही है इसमें। टिक करिए। 96 का 96 का सी है, पढ़ के देखिएगा। ये आपका अपने से मिलाइए सही है कि नहीं है। 97 का बी है। अट्ठानबे का बी है। 99 का, हाँ,
96 का सी, सी 99 का भी सी, यात्रियों की थकान मिटती है और विश्राम मिलता है। शाखाहीन, रसहीन, शुष्क वृक्ष को क्या कहते हैं? नीरस, जड़, ठूठा, हीन वृक्ष। 100 का सी है, ठूठा वृक्ष। कंप्यूटर का आंसर आपको डाल दे रहे हैं, उसको चेक कर लीजिए, कंप्यूटर सर करवाएंगे, इसको सॉल्व करवाएंगे। आज नेट की कनेक्टिविटी ना होने के कारण क्लास आपकी नहीं हो पाई है।